नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बहुत ही अच्छी सी स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ जो भूतिया तो है और सच में ऐसी स्टोरी सुन के आपको आज इससे भी शिक्षा मिलने वाली है। ठीक है, और क्योंकि मैं कोई भी वीडियो लाती हूँ फेक नहीं होता है, सच्ची कहानियाँ होती हैं, क्योंकि मेरे पास आती हैं कहानियाँ, वही कहानियाँ मैं सुन के और थोड़ा सा मसालेदार बनाकर आपको बताती हूँ। मसालेदार क्या होता है, क्योंकि मुझे ये सच्ची स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी कोई बताता तो उस हिसाब से नहीं, मैं पूरी कहानी अच्छे से बनाकर आपके सामने लाती हूँ। ठीक है, और ये सच्ची घटना होती है। तो आपको बता दें, ये घटना है मुंबई की अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन तो आप लोग जानते होंगे, अंधेरी स्टेशन जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, 24 घंटे चलती फिरती और पब्लिक बहुत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंधेरी स्टेशन मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई से ये कहानी स्टार्ट होती है। संदीप नाम के तो संदीप नाम का लड़का है, उसका दोस्त है राहुल। ठीक है, संदीप नाम के लड़के का नाम राहुल उसका दोस्त है, जो उसकी जॉब लगी है मुंबई में, अंधेरी से थोड़ा सा दूर। ठीक है, और मुंबई में ही लगी हुई है, तो वो रोज़ अपना मेट्रो से और लोकल ट्रेन से आना जाना करता है। ठीक है, टाइम से, और टाइम अच्छी खासी जॉब मिल गई है, 9 से 5 वाली जो जॉब होती है ना, वो टाइम। तो ये अपने दोस्त से सारी बातें बताता है कि ऐसी मेरी जॉब लग गई है। तो कहता है यार अच्छी बात है, बढ़िया है, घर रहा। कभी कह रहे हाँ बिल्कुल आएंगे, और मुझे ना अभी न्यू लगी, अभी तो नहीं मैं आ पाऊँगा। तो कह रहे कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तभी आना। राहुल कहता है। राहुल के ऑफिस में अचानक से, थोड़ा भी 1 ही महीना करीब हुआ था जॉब करते करते, उनकी जो ऑफिस में कोई रात में मीटिंग होनी थी, और कोई प्रोडक्ट पता नहीं क्या होता है ना, जो डील करा जाता है, तो डीलिंग के लिए इसको रुकना था। तो सर ने साफ साफ बोल दिया आज रात में तुम नहीं जाओगे, देर रात थोड़ा सा डीलिंग होनी है और तुम्हें ही ये जो प्रोजेक्ट है हैंडल करना है। अभी ये थोड़ा सा मुंबई के लिए वो था कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, अभी नया काम है ना, मना भी नहीं कर सकते, तो डीलिंग करनी ही पड़ेगी भाई, काम है तो काम है। तो भाई रात के अपना जो काम, सारा काम, और जहाँ जिस ऑफिस में काम करते थे ना, उस ऑफिस में आपको बता दें पूरा कॉल सेंटर जो होता है ना, सब अपने अपने में बिजी है। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसको अपना मतलब ऑफिस से कहीं और भेजा गया था डीलिंग करने के लिए। तो जिस जगह गया था वहाँ पर बैठे बैठे बोर होने लगा, बहुत बोर हो रहा था। और बोर होने की वजह से उसने अपना मोबाइल लेके, राहुल ने मोबाइल काफ़ी देर तक मोबाइल चलाता है, उसको चलाते चलाते अपने मोबाइल देखते देखते उसको पता ही नहीं चला कि उसका मोबाइल डेड हो गया, बैटरी चली गई। चलो कोई नहीं, बैटरी चली गई। बैटरी जाने के बाद फिर इसको ऑफिस से अंदर से सर बुलवाते हैं और डील हो जाती है, जो भी होता है ना, जिस चीज़ की डीलिंग करनी थी उनकी डील हो जाती है। अभी रात के बज रहे हैं, अरे समझ लीजिए 12:30 बज रहा है, और 12:30 बजे करीब ये पहुंचता है इस लोकल क्या कहते हैं, जो मेट्रो होती है ना, मेट्रो से लोकल इस ट्रेन के पास के लिए पहुंचता है। और लोकल ट्रेन जो होती है बहुत ज़्यादा, अगर आप मुंबई अंधेरी स्टेशन जानते होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ रोड भूसा जैसे होता है ना, लोग ऐसे ट्रैवल करते लटक के, बैठने की जगह नहीं, सिर्फ लटक के करते हैं। तो जब भाई इसने देखा है कि वो ट्रेन आने वाली, और जो स्टेशन इतना भरा हुआ है, लाउडली भरा हुआ है कि सांस लेने की दम नहीं, मतलब बिल्कुल सांस नहीं ले सकते कि अब तो ट्रेन आएगी, अब कैसे लोग घूसम घूसी करेंगे और एकदम धक्का मुक्की करके घुसने वाले हैं। तो इसने देखा, इसको घबराहट हुई कि भैया मैं जो दूसरी ट्रेन भले आ जाएगी और तब मैं चला जाऊँगा कोई ठीक ठाक ट्रेन में, लेकिन इस ट्रेन में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तो इस ट्रेन में, उसने ऐसी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था, तो उसको पहली बार ऐसी चीज़ें फंस गई। तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये थोड़ा अपना, ये ट्रेन चली जाती है भूसे की तरह भर के चली जाती है। अभी ये स्टेशन पे देखा, थोड़ा एक लोग जा आ रहे हैं और स्टेशन ठीक ठाक है, और इसने सोचा कि चलो, और इसको वहाँ पर जब
अपने मेट्रो से आ रहा था ना, तो मेट्रो से ही इसको थोड़ी सी तबीयत ढीली ढाली सी लग रही थी, तबीयत ख़राब होते होते ये वहीं पर अपने जो बैठ गया, आपको बता दें वहीं बैठ गया है। वहाँ जो क्या कहते हैं, अरे जो स्टेशन पे बनी नहीं चेयर्स बने होते हैं, चेयर्स पे ही बैठ गया। चेयर से बैठने के बाद बैठे बैठे इसको कब आँख लग गई इसको पता नहीं लगा, इसको आँख लग गई है और ये थका हुआ भी था, तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो उसको आँख लग गई। तो वहीं पर ये टेबल पे सो गया। टेबल पे जब सो गया है, सोने के बाद आपको बता दें तो इसने भाई देखा इसकी आँख खुली है करीब 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे इसकी आँख खुली है। तो ये राहुल देख रहा है चारों तरफ कि भाई एकदम सन्नाटा, बहुत सन्नाटा। फिर उसमें लिख के नहीं आता जो स्टेशन पे लिखा रहता है कि जो अब ट्रेन, क्योंकि ये जो ट्रेन थी मतलब जो जाने वाली ट्रेन जिसमें सब लोग जाते हैं, ये लास्ट ट्रेन थी। अभी अगली जो ट्रेन आएगी सुबह आएगी 4 बजे, ये लास्ट ट्रेन थी। पूरा स्टेशन खाली, अभी मतलब वो मुंबई जैसी में ट्रेन खाली, पूरा स्टेशन कैसे खाली हो सकता है अभी, लेकिन इसको नहीं पता था। पूरा खाली एकदम सुनसान, कोई नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं। अभी थोड़ा सा वो हुआ कि अरे यार कहाँ मैं पूछ किया जबरदस्ती के लिए बैठ ही जाता या किसी तरह सोचने लगा अपने मन में ही बातें। स्टेशन कोई भी हो, भीड़ भाड़ वाली जगह आपको लगता है कभी भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा भी होता है क्या? हाँ ये भीड़ भाड़ वाली जगह में होता है, लेकिन हाँ स्टेशन पे अक्सर होता है, क्योंकि कोई ऐसे चलते हुए कट जाता है, कोई जाते हुए खुद ही जाके सुसाइड कर लेता। तो ऐसे इंसान, ऐसी जो आत्माएं होती ना, वो मोक्ष नहीं पाती हैं, वो भटकती रहती हैं और वो अपने शिकार में या लोगों को परेशान करने में अकेले पाके कुछ भी कर सकते। तो ठीक है, ये बैठा था कि चलो कोई बात नहीं, 1:30 बज रहा है, सुबह होने में 4 बजने में कुछ ही घंटे हैं, वेट कर लेते हैं। अकेले बैठे हैं भाई, और पीछे जो है एक खंबा है, उनकी चेयर के पीछे एक खंबा था और इसको महसूस हो रहा भाई खंबे के पीछे से इसको कोई बार बार झाँक रहा है, खंबे के पीछे से कोई ऐसे बार बार झाँक रहा है। लेकिन जब ये देख रहा है तो खंबे के पीछे कोई है नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है कोई तो है भाई। एक जब हमारे पास कोई बगल अगल में होता ना, आहट होती है, तो उसी तरह से वो उससे राहुल को आहट हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि चलो कोई नहीं। अभी जब उस जगह से थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उस जगह से छोड़ के थोड़ा और आगे आ गए। जब आप थोड़ा सा आगे स्टेशन पे आओ तो एक बिल्कुल प्लेन स्लेब बनी होती है, आप प्लेटफॉर्म देखे होंगे, वो बैठने वाला थोड़ा चौड़ा था। इसने सोचा इस पे लेट जाते हैं, अभी टाइम बहुत है, थोड़ा और आराम कर लेंगे। तो जब ये लेट जाता है तो इसको जो है थोड़ा सा 2 सीटें छोड़कर तीसरी सीट पे सिर्फ 3 लोग दिखते हैं, 3 आदमी दिखते हैं जो इसकी तरफ ही देख रहा है, इसकी तरफ देख रहे हैं और बहुत अजीब सी स्माइल ले रहे हैं, बहुत अजीब सी, मतलब एक अच्छी सी स्माइल होती है, एक बहुत गंदी वाली स्माइल होती है, तो बस वैसी स्माइल दे रहे हैं। इसने देखा, इसने इग्नोर किया कि अरे छोड़ो ये क्या करना है, और इसने ऐसे सर पे हाथ रखा है और उधर मुँह करके इसके पीछे ही बैठे थे, मतलब 3 सीट छोड़ के उधर का मुँह करके ये पट सो गया। ठीक है, सोया नहीं है, तब भी सोच ही रहा है होगा कोई, हमें क्या करना है स्टेशन में, उसके अलावा कुछ तो होगा कोई, नहीं ध्यान दिया। और उसकी ऐसे ही सिर्फ सेकंड हुआ था, 5 मिनट हुआ होगा, वो तीनों रो रहे हैं। फिर उसको लगा कि ये क्या, वो बहुत अजीब सी चिल्लाहट में रो रहा है, मुँह करके अजीब रो रहा है। अभी ये सब चीज़ देख के बड़ा अजीब सा लगने लगा। ये उठ के बैठ के देखा, ये रो ही रहे हैं तीनों, और ये तीनों रोने के साथ ये पीछे की तरफ देखा कि वो लोग उस सीट में है ही नहीं, लेकिन रोने की आवाज़ बराबर आ रही है। फिर आवाज़ बंद हो गई है, तो इसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। और जब इसने सर थोड़ा सा ऊंचे करके देखा तो इसके सर के पास तीनों खड़े भाई, तीनों सामने खड़े, और वो तीनों जो थे उनका तो चेहरा कुछ अजीब सा था, चमक थी चेहरे पे, एकदम वाइट सा कुछ था चेहरा। कैसा लग रहा था चेहरा, कुछ समझी नहीं, ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ समझी नहीं, चेहरा में कुछ भी नहीं था, आंखें नहीं थी, क्या नहीं था, कुछ नहीं था। ये देख के भाई एकदम से चौंक गया। पता है वो तीनों राहुल से बोलने लगे, तीनों कोलकाता, मतलब आप समझ लीजिए कोलकाता की भाषा में, बंगाली भाषा में बोला, हाँ बंगाली भाषा में बोला है, तुझे पता है तू मरने वाला है।
मतलब मैं शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो बंगाली भाषा बोला था, बंगाली में मुझे आता नहीं है, आप बंगाली होंगे तो आप जान जाइएगा, बंगाली भाषा बोलने बोला। अब जब ये बात सुनी है भाई कि तुझे पता तू मरने वाला है, ये भाई सीट वीट छोड़ के इतनी तेज़ भागा, इतनी तेज़ भागा है, भागते 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 आगे जाके ये वहीं पर भागते भागते भगवान जी का नाम भी ले रहा है। और इसको थोड़ी बहुत सी जो है हनुमान जी चालीसा आती थी, हनुमान जी की चालीसा आती थी, थोड़ी बहुत पढ़ते पढ़ते भगवान जी का नाम ले रहा, भागते जा रहा। और पीछे भी इसको आवाज़ आ रही रोने की, चिल्लाने की, अब तो आज तू मरेगा ना, तू मरेगा ना। वैसे अजीब अजीब आवाज़ ऐसा कैसे होने लगे सन्नाटे में। और फिर ये चालीसा पढ़ते पढ़ते वहीं कहीं स्टेशन में थोड़ी आगे पे ये गिर गया है, बेहोश हो गया। फिर वहीं पर इसको सुबह सुबह किसी ने उठाया है, किसी बूढ़े व्यक्ति ने उठाया है। उठाने के बाद इसने कहा कि मैं स्टेशन पे ही हूँ। फिर इसने वो गाड़ी आई, और दूसरी चीज़ गाड़ी आई, इतना घबराया हुआ था वो जो बूढ़ा था, बूढ़ा इंसान भी था। उसके बाद भी इसने उठाने के बाद भी इसको कान से कहा आज तू बचेगा नहीं, कान में वो आवाज़ गूंज रही कि वो तो नहीं दिखे दोबारा। ये फिर उस ट्रेन पकड़ के अपने दोस्त के घर गया है भाई। उसने जाके अपने दोस्त को सारी बात बताई है कि क्या क्या उसके साथ हुआ। तो कहना है कि यार तू तो बच गया, ऐसा सुना जाता है कि वहाँ पर ना रात में कोई नहीं रहता है, और तू कैसे कह रहा, मुझे तो पता ही नहीं था यार। उस दिन से उसने ठान ली भैया 9 से 5 मेरी ड्यूटी है, मैं 9 से 5 ही करने वाला हूँ। नाइट में मैं कभी नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा, और नाइट में ना मैं कहीं अंधेरे में जाने वाला हूँ, ना सन्नाटे में। उस दिन से भैया राहुल बहुत अलर्ट हो गया है, क्योंकि जब जिसके साथ जो चीज़ हो जाती है तो फिर वो इंसान अलर्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो स्टोरी आपको कैसी लगी? और ये रेलवे ट्रैक हो गया ना, और सड़कें होती हैं चलते फिरते इंसानों में, लेकिन सुनसान राहों में, क्योंकि ये जो बेचारे जो ख़त्म हो जाते हैं, बेचारे क्या हमारे जैसे इंसान ही होते हैं जो हादसा में ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, वो यहीं पर ही भटकते रहते हैं। और वो कभी ना कभी अपना जो उनके साथ कांड होता है, जो जैसा उनके साथ होता है वो दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, और अपने साथ सामने वाले के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। और कहते हैं कि उसके साथ ये भी बोला था चलो मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, हम कौन है, मतलब राहुल से सब चीज़ बोली गई थी। उस लोगों ने बोला था हम लोग सिर्फ आत्मा ही तो हैं, तुमको भी अपने साथ देखें। तो ये जो होते हैं ना, अपने साथ अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं, मार देते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो दूसरे के साथ भी। तो इसलिए कहते हैं ना, रात के समय कभी भी ऐसी जगह फंस जाओ, चाहे तो वहाँ रुक जाओ, लेकिन हाँ बातें माननी चाहिए। कभी भी अकेले ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है, होती हैं चीज़ें कि जो इंसान है यहीं रह जाता है, जिनकी तमन्ना होती है वो जीने की, अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है तो वो भटकता रहता है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट भी करके बताइएगा। और यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।